हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम ऑफ इंडिया एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी। देखिए, इंडियन इकोनॉमी को समझने के लिए कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सो आइए उन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। सबसे पहले पर कैपिटा इनकम। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2007 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम $1983 थी और 188 कंट्रीज में इंडिया का रैंक 140 था। बाद में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2017 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम $1940 थी और अब 184 कंट्रीज में से 138 रैंक था इंडिया का। इसलिए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम के कंपैरिजन में इंडिया की पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम ऑक्यूपेशनल पैटर्न प्राइमरी प्रोड्यूसिंग के बारे में। इंडिया एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी की एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि ये प्राइमरी प्रोड्यूसिंग है। क्या मतलब है इसका कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई है। इंडिया की 52% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई है। 2011-12 में नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन सिर्फ 13.9% थी। इस डिफरेंस के पीछे का रीजन ये है कि एग्रीकल्चर जो है वो लो इनकम अर्निंग सेक्टर है। अब नेक्स्ट है पॉपुलेशन प्रेशर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड में हमारी कंट्री जो है वो सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। इंडिया में इलिटरेसी लेवल हाई होने से बर्थ रेट लेवल भी हाई रहता है। उसके साथ साथ मेडिकल फैसिलिटीज में भी इंप्रूवमेंट हो जाने से एक सिटीजन की एवरेज जो लाइफ स्पेन है वो इंक्रीज हो जाती है। इस तरह से डेथ रेट भी डिक्लाइन हो जाता है। अब नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया में कैपिटल की कमी से यहां पर सारी पॉपुलेशन को गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में एंगेज करना मुश्किल होता है, इसलिए चीप लेबर फोर्स अवेलेबल होती है यहां पर। और रिजल्ट क्या होता है उसका कि कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इंप्रूवमेंट इन द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। 2017 में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंडिया में 1.13% था। इसलिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट से जो एडिशनल बर्डन होता है पॉपुलेशन बढ़ने से कम किया जा सकता है इन्वेस्टमेंट से। अदरवाइज ये एक रिस्क होता है कि हम अनएक्सपेक्टेबल इन्फ्लेशन के एक्सपेंस से ग्रोथ को अचीव कर लें। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। अब हमारी कंट्री जो इंडिया है इसमें इलेक्टेड मिक्सेस हैं। जैसे एक तरफ अगर एक कंपनी वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करती है, दूसरी तरफ उसी इंडस्ट्री की जो दूसरी कंपनी है वो प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी का यूज करती है। अनफॉर्चुनेटली साइंटिफिक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंफीरियर टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं। आइए अब बात करते हैं लो लेवल ऑफ लिविंग ऑफ एन एवरेज इंडियन के बारे में। इंडिया में मोस्ट ऑफ द सिटीजंस हैज अ लो कैलोरी इनटेक और लो लेवल ऑफ प्रोटीन को यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि बैलेंस डाइट नहीं रहती। एक डेवलप्ड कंट्री की किसी एक सिटीजन के कंपैरिजन में अभी की अगर हम बात करें तो नियरली हाफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो है वो कंज्यूम करता है एक इंडियन सिटीजन। इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये सामने आता है कि इम्यूनिटी कम होगी, बीमारियों के अगेंस्ट लड़ने की एबिलिटी बॉडी की कम होगी और वर्क एफिशिएंसी भी कम होगी। अब लास्ट में हम डिस्कस करेंगे डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। देखिए, इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है, इसके साथ साथ इन्फेंट्स का मोर्टेलिटी रेट भी हाई है एज कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज। इसी से इंडिया की इकोनॉमी जो है वो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। 2010 में पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया की जो थी वो थी 412 पर स्क्वायर किलोमीटर। उसी टाइम यूएसए की पॉपुलेशन डेंसिटी थी 34 पर स्क्वायर किलोमीटर। इनफैक्ट चाइना की पॉपुलेशन डेंसिटी भी 143 पर स्क्वायर किलोमीटर थी। इसीलिए ये कह सकते हैं हम कि इंडियन लैंड और रिसोर्सेज पर ज्यादा बर्डन है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया एज अ डेवलपिंग कंट्री। आई होप कि टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो एक और न्यू टॉपिक पर होगी। ओके, बाय।